हेलो बच्चों, जय हिंद। आज एयर फोर्स और नेवी के लिए हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। पहला प्रैक्टिस सेट हम कवर कर चुके हैं पहले वीडियो में, तो आज दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है, यदि 15 PR-1 रेशियो 16 PR-2 इक्वस टू 3 रेशियो 4 हो तो R की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए हम देखो सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको कितना दिया है, 15PR-1 15PR-1 रेशियो है 16PR-2 इक्वस टू 3 रेशियो 4 है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं NPR का। देखो हम फार्मूला लिख देते हैं। NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल, सीधा सीधा। तो ऊपर आपको मिलेगा 15 फैक्टोरियल अपान 15 में से जब R-1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो R-1 में 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐड होके देखो 15 - R+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। रेशियो यहाँ पर है फैक्टोरियल 16 अपान 16 - R+2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इक्वस टू आपका 3/4 हो जाएगा। रेशियो अपान को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर रहेगा 15 फैक्टोरियल अपान 15 में 1 ऐड करोगे 16 - R फैक्टोरियल। रेशियो डिवाइड से होता है, भाग से होता है, भाग पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 18 -R फैक्टोरियल होगा, अपान कितना हो जाएगा 16 फैक्टोरियल इक्वस टू 3/4 है। अब हम आगे जब इसे बढ़ाते हैं तो कम होता है, इसे बढ़ाएंगे तो ध्यान से देखते रहो आप लोग। ऊपर है मेरा 15 फैक्टोरियल, इसको हम जैसे तैसे लिखते हैं 16 - R फैक्टोरियल, 16 - R फैक्टोरियल। अब ये मल्टीप्लाई है, इसे लिख सकते हो 18 - R, और फिर क्या लिख सकते हो 17 - R, और फिर आगे 16 - R फैक्टोरियल अपान कितना है 16 को लिख सकते हो 16 × 15 फैक्टोरियल। प्लेस नहीं है तो 3/4 यहाँ लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना 18 - R। ध्यान से देखो, यहाँ से हमको मिला 18 - R, फिर कितना मिला 17 - R, अपान कितना मिला प्यारे बच्चों, अपान कितना मिला 16 मिला, अपान 16 मिला, और इक्वस टू 3/4 है। इसको 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 18 - R, राम सर, धन्यवाद सर, 18 - R 17 - R, 4 × 3 = 12 हुआ। अब इसको प्यारे बच्चों ऑप्शन से लगाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन से नहीं लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन है 8 14 12 10, तो हर एक ऑप्शन रखो। जैसे मान लिया जाए अगर 8 रखोगे तो यहाँ 10 मिलेगा, और यहाँ 8 रखोगे तो मिलेगा 11, गलत हो जाएगा। फिर अगर हम ये वाला ऑप्शन रखते हैं बच्चों, ये वाला ऑप्शन रखते हैं 14, तो 14 मतलब 18 में से 14 घटेगा तो यहाँ 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर 17 में से 14 घटेगा 3 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा। जबकि 12 हमको लाना है, तो यहाँ क्या पुट किया गया है, R = 14 पुट करने पर सही आया। इसका मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो बड़ा प्यारा प्रश्न है। कल हम आपको बताए थे कि क्यूब का सम बताए थे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसी तरीके से n का क्यूब। इसका फार्मूला बताए थे n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत एक चीज का ये आ रहा है बच्चों कि यहाँ पर हमको सीक्वेंस 1 से होना चाहिए था, लेकिन 4 तक है। तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो सोल्यूशन में हम क्या किए हैं, 1 का क्यूब,
2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसी तरीके से 4 का क्यूब और डैश डैश कितना है 10 का क्यूब। इसको हम ऐड किए हैं, देखो सीक्वेंस पूरा करने के लिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐड किया, तो बाद में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 क्यूब। अब ये फार्मूला लगाओ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम है क्यूब का, तो सूत्र देखो n की वैल्यू कौन है 10, देखो n प्लस 1 10 प्लस 1 अपान 2 का क्या है होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ये छोटा है ऐड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप जब कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद आगे ध्यान से देखो 10 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 में मतलब 27 में अगर 8 ऐड करोगे तो 35, कितना हो जाएगा 35 में 1 ऐड करोगे 36 हो जाएगा। 55 का क्यूब करो, 5 का वर्ग 25 के 5 कैरी 2 और 5 5 10, 10 दूना 20, 2 22 के 2 कैरी हुआ 2, 55 25 और 2 27 माइनस 36। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2725 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो 36 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह 15 में से 6 घटा 9 और यहाँ से बचा 11 में से 3 घटा 8, 6 2 26 89 ना, 26 89 कहीं पर देखो गलती हो गई, 50 50 50 5 5 जा 25 5 50 25 2 27 5 27, इसका क्या हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 कैरी हुआ कितना 1, 9 2 11 7 2 9 10 के 30 25 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया 30 25 आएगा, इसका स्क्वायर करने पर 30 25 आया और उसमें से 36 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो कितना आ जाएगा आपके प्रश्न का आंसर भी आ जाएगा 29 89, कितना हो जाएगा 29 89। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो बेटा यहाँ फार्मूला लगाया गया और उसी फार्मूले से इसे सॉल्व किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके विस्तार में हमको स्वतंत्र पद निकालना। स्वतंत्र पद का मतलब यक्स की घात को शून्य कर देना है। ध्यान से देखो, यक्स प्लस 1 अपान यक्स की पावर 10 के प्रसार में हम पहले इसका टी आर प्लस 1वां टर्म निकाल लेते हैं। टी आर प्लस 1वें टर्म का सूत्र होता है एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। तो टी आर प्लस 1, एन की वैल्यू है 10, सी आर अभी नहीं पता है, एक्स की वैल्यू ये एक्स है ये ए है, तो एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की पावर 10 माइनस आर, ए की वैल्यू है 1 अपान एक्स की पावर आर है ए की वैल्यू। फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा 10 सी आर, यहाँ x की वैल्यू 10 माइनस आर। अब देखो 1 की वैल्यू आर 1 होगी और यहाँ x की वैल्यू आर है बटे में, तो अरे ये इसको 1 अपान यक्स के पावर आर है, तो यक्स जब ऊपर हो जाएगा तो यक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 10 सी आर और यक्स की पावर 10 माइनस 2 आर, माइनस आर माइनस आर माइनस 2 आर। आप ध्यान से देखो, स्वतंत्र पद लाना है तो इसकी डिग्री को शून्य करना है, और डिग्री तब शून्य होगा जब आर की जगह 5 पुट करेंगे। 5 2 जा 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 0, तो यहाँ पर हम सोच के क्या पुट कर देते हैं, पुट आर इक्वल टू 5। 5 पुट करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 सी 5 और यक्स का पावर यहाँ पुट करोगे तो 10 माइनस 10, तो यहाँ पर सीधा सीधा 10 सी 5 मिला। अब 10 सी 5 को आपको सॉल्व करना है, तो 10 सी 5 माने देखो सीधी गिनती 10 इंटू 9 इंटू 5, 10 इंटू 9 ना, 10 इंटू 9 देखो फार्मूला है 10 सी 5 को हम सॉल्व करते हैं। 10 सी 5 सीधी गिनती 5 बार लिखेंगे, जितना यहाँ है ट्रिक है, 5 बार 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 और नीचे सीधी गिनती 1 2 3 4 5 तक। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 दूना 6 से 6 कट गया और 4 इक्के 4, 4 दूना 8 कट गया और 5 इक्के 5, 5 दूना 10 कट गया। बचा कितना 2 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 7 मिला, तो 9 दूना 18 दूना 36,
36 गुणे 7 मिला, 7 छंग 42 के 2 कैरी हुआ 4 और 7 त्रिक 21, 4 कितना हो जाएगा 25। आंसर आएगा 252। ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो लिमिट का है। अब ध्यान से देखो, लिमिट में हम एक आपको फार्मूला पढ़ाए थे। फार्मूला ये बताए थे कि अगर कहीं लिमिट यक्स टेंड्स टू ए हो और एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, एफ एक्स की पावर क्या हो? जी एक्स हो, और इसकी टाइप बन रही हो 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप बन रहा हो, तो इसके लिए फार्मूला बताए थे। ये ई की पावर पे जाता है, ई की पावर पे लिमिट यक्स टेंड्स टू ए रहेगा, जी एक्स पहले आएगा और मेन फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही रूल बताए थे। अब इसी रूल से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो क्वेश्चन है आपका लिमिट यक्स टेंड्स टू क्या है प्यारे बच्चों? 0 है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपान एक्स है। लिमिट चेक करो, जब एक्स कब 0 पुट करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और एक्स कब 0 पुट करोगे 1 अपान 0 इन्फिनिटिव होता है, तो इसका फॉर्म कैसा बन रहा है? 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो इसके लिए ई की पावर पे चढ़ेगा, डिग्री बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से देखो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ई की पावर पे सब कुछ रहेगा, लिमिट यक्स टेंड्स टू 0, डिग्री बाहर आ जाएगी और मेन फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एफ एक्स में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, यक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो कैंसिल हो गया। ई की पावर लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 -1 आ गया। अभी इसमें है नहीं, डायरेक्ट -1 आएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर -1, और ई की पावर -1 को 1 अपान ई लिख सकते हो। तो ई की पावर -1 ऑप्शन बी सही है आपके प्रश्न का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का है। इसको कैसे सॉल्व करना चाहोगे? ध्यान से देखो, क्वेश्चन है -1 से 2 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। तो मॉडुलस फंक्शन को पहले ब्रेक करना पड़ता है, तब उसका इंटीग्रेशन करना चाहिए। अब ध्यान से देखो, मॉडुलस फंक्शन के जो अंदर x है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो ये 0 से ब्रेक होगा, 0 से कम, 0 से ज़्यादा, 0 पर। जैसे मॉड ऑफ x -1 होता, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, अब 1 से ज़्यादा, 1 से कम, 1 पर, तो ये 0 से ब्रेक होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? -1 से 0 मॉड ऑफ x डी एक्स और प्लस 0 से 2 मॉड ऑफ x डी एक्स। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो -1 से 0 पर ये निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ये -1 से 0 पर -x dx हुआ, और 0 से 2 कोई के बीच में रखोगे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, x dx होगा। फिर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² अपान 2 होगा, और इसकी लिमिट 0 से -1 रहेगी, प्लस इसका भी हो जाएगा x² अपान 2। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 2 से 0 तक। पहले आप 0 पुट करोगे तो माइनस, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0/2, और -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 बीच में माइनस रहता है। अरे इसको पुट करने पर बीच में माइनस रहता, फिर लिमिट पुट की जाती है। तो यहाँ से आपको जब 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, 4/2 हो जाएगा, 4/2, और वो 0 पुट करने पर 0 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट तोड़ोगे तो 1/2 आ गया, और 4/2 में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 मिला, तो 2 2 जा 4, एक 5, 5/2 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 5/2 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पर हम आना चाहेंगे। क्वेश्चन ये लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है, हमेशा देखो dy/dx लिखा रहता है, लेकिन dm लिखा गया है, dm। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए dm अपान dx लिखा गया है, और ये है आपका -1 अपान 1 प्लस x²। हमसे यम की वैल्यू पूछा गया, तो इसको यम की वैल्यू कब होगा? जब d हटेगा, और d जो होता है डेरिवेटिव होता है, और हमको पढ़ाया गया था कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं, d ऑफ m इक्वल्स टू -1 अपान 1 प्लस x² dx लिख देते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो d ऑफ m इसका इंटीग्रेशन dx लिख देते हैं, x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन करने पर ना, समाकलन करने पर लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हो, समाकलन करने पर,
समाकलन करने पर, समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन, इट्स इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसका समाकलन करोगे तो dm का समाकलन डायरेक्ट m हो जाएगा, d खत्म हो जाएगा, और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। और इसमें फिर आर्बिट्री कांस्टेंट हम c ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ c की चर्चा नहीं किया गया है, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो कुल मिला के हम इसको उधर भेज के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot इनवर्स x होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करना चाहेंगे। y इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलती है, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जाना चाहिए। ये कितने टाइम तक जाना चाहिए, ये इनफाइनाइट टर्म तक जाना चाहिए था। तो ध्यान से देखो, रूट में पहले क्या है आपका साइन एक्स है, फिर रूट में क्या है साइन एक्स है, और फिर ऐसे रूट में क्या है साइन एक्स है, और ये टर्म कहाँ तक चलना चाहिए, ये पैटर्न इनफाइनाइट तक बन रहा है। तो इसके लिए नियम क्या कहता है, ध्यान से देखो, y अगर हम एक, जैसे कोई चीज अनंत है, अब कोई चीज अगर अनंत है तो अनंत से एक टर्म निकालने पर अनंत ही बना रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बार अगर हम रूट साइन एक्स ले लेंगे तो बाकी ये जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो दिखाई दे रहा है यही सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब y है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, लेकिन dy/dx रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। dy/dx को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिला 2y dy/dx, और यहाँ से माइनस dy/dx, इधर हमको मिलता है cos x। इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना 2y - 1 इक्वल टू कितना मिला cos x। अब डिवाइड कर देते हैं, तो dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाती है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी cos x अपान 2y - 1। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा cos x अपान 2y - 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, बड़ा प्यारा प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हमको दिया है साइन a और प्लस cos a इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, इसे कौन सा एंगल, हमको साइन 2a की वैल्यू पूछा गया, हम स्क्वायर कर देते हैं वर्ग करने पर ना, जब वर्ग करेंगे तभी साइन 2a होगा, वर्ग करने पर स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर जब वर्ग करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर a मिलेगा, प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a मिलेगा, और प्लस क्या मिला 2 sin a इंटू cos a मिला, और यहाँ 1 का वर्ग 1 होगा। साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला, ये फार्मूला है साइन 2a का। किसका फार्मूला है, साइन 2a इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमको साइन 2a की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो सेकंड मेथड में। आप सेकंड मेथड में अगर फार्मूला ना याद हो तो ऐसे भी लगा सकते हो, इसमें पुट कर दो 0 डिग्री, ए बराबर क्या पुट कर दो 0 डिग्री, तो साइन 0 0 cos 0 1 1 मिल गया। अब 0 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, साइन 2a 0 डिग्री पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। मतलब इसमें ऐसा एंगल पुट करो कि 1 आए, तो 0 डिग्री पर 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री रखोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, आप ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें देखो, हम C1 को मतलब C3 को हम लिख सकते हैं, C3 को लिख सकते हैं C3 प्लस C2। ऐड करो, ऐड करते हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ से 1 1 1 आ जाएगा और यहाँ से A B और क्या आ जाएगा C, और यहाँ जब ऐड करोगे तो B प्लस C प्लस A आ जाएगा, और यहाँ पर C प्लस A प्लस B आ जाएगा, और यहाँ पर A प्लस B प्लस C आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो C3 से A प्लस B प्लस C हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम बाहर कॉमन ले लेंगे, क्या A प्लस B प्लस C बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ कितना बचा, A B और C बचा। यहाँ से कॉमन लेने पर 1 1 1 बचा। और आपको पढ़ाया गया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, समान हो, तो यहाँ हमारा C1 किसके बराबर हो गया, C1 C3 के बराबर हो गया। जब C1 C3 के बराबर होता है तो किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी सारणिक का अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये आपका A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होने के कारण आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन C सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा गया है tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम tan इनवर्स x को t मानते हैं। tan इनवर्स x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव करते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा t मानने पर, तो डायरेक्ट t dt मिल जाएगा। और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपान 2 प्लस c होता है। t की वैल्यू रख देते हैं, t है आपका tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंड्स टू y ना, और यहाँ पर tan x माइनस कितना है, tan y अपान x माइनस वाई। लिमिट सॉल्व करने से पहले हम आपको बच्चों बताए थे कि पहले उसका फॉर्म चेक करो, डायरेक्ट लिमिट लो। अगर उसका फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी आ रहा है तो वहाँ एल लॉपिटल का रूल का प्रयोग करते हैं। तो जब पुट करोगे x जगह y पुट करोगे तो tan y आ जाएगा, tan y में से tan y घटेगा 0, और यहाँ पर x जगह y पुट करोगे y, तो इसका मतलब 0 से 0। तो हम यहाँ बाई एल लॉपिटल रूल लगा देंगे, एल लॉपिटल रूल। तो एल लॉपिटल रूल में हम देखो एक चीज और समझो, हम लिमिट यक्स की लिमिट ले रहे हैं, यक्स जगह वाई पुट करें तो यक्स हमारे लिए वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट का काम करेगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट यक्स टेंड्स टू वाई। लिमिट लेते हैं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ tan y का सेक स्क्वायर वाई मत करना है, y कांस्टेंट का काम करेगा लिमिट x के रिस्पेक्ट। तो इसका 0 अपान x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0। कुल मिलाकर हमको कितना मिला, मिला हमारा लिमिट x टेंड्स टू y, और यहाँ से हमको मिला सेक स्क्वायर x। अब लिमिट लिख देते हैं, x जगह y पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर y। कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रश्न का आंसर सी होगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण लिखा गया है 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस कितना है 49 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो इसको देखो सॉल्व कर दो, 49 दूना 98 होता है, 98 होता है ना। 15 छक्का 90, अगर 15 छः 21, 15 छक्का 90 हुआ नहीं, 14 सत्ते 98, 14 सात 21 होता है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 7x प्लस 49 इक्वल टू 0। इसे डायरेक्ट सेटिस्फाई करके भी लगा सकते थे, उसमें भी टाइम लगेगा।
2x कॉमन ले लेते हैं तो x -7 कॉमन ले लेते हैं, x -7 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x -7, दूसरे में मिलेगा 2x -7 बराबर 0। इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 7 होगी, इसको 0 के इक्वल करोगे तो 7/2 होगी। तो आंसर हो जाएगा 7,7/2। ऑप्शन सी सही है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण जो बिंदु इतना, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन में रेखा दी गई है x -4y + 5 बराबर क्या दिया है 0। अब ध्यान से देखो ये इक्वेशन दिया है, ये दी गई रेखा है, दी गई रेखा, ये दी गई रेखा है। कह रहा कि इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण बताओ। अब ध्यान से देखो इस रेखा के समांतर, अब इस रेखा की प्रवणता क्या होगी? प्रवणता पढ़ाया गया था -a/b होता है। क्या होता है? -a/b होता है। तो माइनस ये x का कॉफिशिएंट a है, तो -3/-4, इसका मतलब 3/4 हो गया प्रवणता। समझ में आया? अब जिस रेखा का इक्वेशन मुझे ज्ञात करना है वो रेखा इस रेखा के इक्वल मतलब पैरेलल है, समांतर है। तो जिस रेखा का इक्वेशन मुझे ज्ञात करना है अगर वो रेखा इस रेखा के समांतर है तो इसका मतलब जिस रेखा को मुझे ज्ञात करना उसकी प्रवणता इसकी प्रवणता के बराबर होगी। प्रवणता सेम हो गया। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिंदु 2, -3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ना, रेखा का समीकरण। तो क्या होता है? एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m × x - x1, ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखो यहाँ से y - y1 की वैल्यू -3 है तो +3 हो जाएगा। तो और यहाँ m है, m की प्रवणता m कितना मिल चुका है? 3/4। और यहाँ x - x1 की वैल्यू 2 है। अब इसे सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 4y + 4 × 12 बराबर कितना मिला? 3x 3 दूना 6, 4y सबको उधर ले जाओ तो 3x - 4y मिला। और यहाँ -6 है, 12 उधर और माइनस जाके -12 6 18। ये आपके प्रश्न का उत्तर 3x - 4y और ये 18 बराबर 0। ये आंसर ऑप्शन डी सही है। देखो इसका एक ट्रिक और हम बता रहे हैं। जब इस रेखा के पैरेलल हमको कोई रेखा निकालनी है ना तो पैरेलल में ये दोनों में सेम रहेगा। देखो 3x - 4y किस में है? 3x - 4y ऑप्शन डी में है, तो बिना लगाए आप डायरेक्ट डी समझो। पैरेलल में x और y का कोफिशिएंट नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समीकरण क्या मतलब ये क्या निरूपित करता है? रेखा युग्म, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय। ध्यान से देखो अगर हम रेखा युग्म के लिए कल हम आपको बताए थे यहाँ सब कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, y² का कोफिशिएंट, h की वैल्यू 0 आ जाएगी, xy का कोफिशिएंट होना चाहिए, xy नहीं है तो h 0 हो जाएगा। अब यहाँ g की वैल्यू क्या होती है? x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट -2 है उसका हाफ -1 होगा। f की वैल्यू 6 हो जाएगी और c की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये GFC की वैल्यू मिली। अब यहाँ एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। क्या डिटर्मिनेंट था? A था, H था, G था ना। H है, B है और F है, G है, F है और C है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ये रेखा युग्म को बना देगा। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू है 1 और H की वैल्यू है 0 और यहाँ पर G की वैल्यू -1, फिर यहाँ पर 0, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 6 है, -1, इसकी वैल्यू 6 और ये आपका 10 है। इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो सॉल्व करते हैं तो पहले 1 आएगा, इसका इसमें गुणा करोगे 20 - 6 का वर्ग 36 हो जाए। 0 वाला तो 0 में चला जाएगा। अब फिर -1 बचा तो -1 के हिसाब से 0 + 2 आ जाएगा। इसका इसमें 0 - 2, 20 में से 36 घटेगा, कितना आ जाएगा? -16 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर -2 होके -18 आ जाएगा। 0 नहीं आया तो पहला ऑप्शन गलत है, ये रेखा युग्म को तो निरूपित नहीं करेगा। ठीक, अब हमारे पास ऑप्शन है परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय।
तो परवलय के लिए क्या होता है, परवलय के लिए होता है एच स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए बी। और दीर्घवृत्त के लिए एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो, ये अति परवलय के लिए ए बी से बड़ा हो। देखो एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ नए पेज में हम लिख देते हैं। देखो परवलय के लिए क्या होता है, परवलय के लिए क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर ए बी के बराबर होना चाहिए। दीर्घवृत्त के लिए क्या होना चाहिए, दीर्घवृत्त के लिए परवलय को बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला ना, और दीर्घवृत्त को बोलते हैं इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स बोलते हैं। दीर्घवृत्त के लिए क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर ए बी से छोटा होना चाहिए, एच स्क्वायर ए बी से छोटा होना चाहिए। और एक होता है अति परवलय, अति परवलय के लिए क्या होना चाहिए, अति परवलय के लिए होना चाहिए एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो, ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला। अब एक चीज ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो आपको एच की वैल्यू इसमें 0 है, एच की वैल्यू 0 है, तो एच स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर 0 मिल गया। अब हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 है, तो 2 आ गया। अब बताओ एच स्क्वायर 0 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये परवलय तो होगा नहीं। अब एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0। बताओ 0 2 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, अरे 0 2 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटे होने के माने दीर्घवृत्त, तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दीर्घवृत्त होगा, ऑप्शन सी सही है। ये दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, ये देखो जब प्लस है दीर्घवृत्त का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 48। ध्यान से देखो 48 से डिवाइड, दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें अगर ए बी से बड़ा है, कौन, ए बी से बड़ा है, तो इसका जो फोकस होता है, इसका जो फोकस होता है उसके लिए फार्मूला होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा 0। इसका फोकस अब एक्स एक्सिस पर होगा। अब इसी में अगर इफ आपका ए बी से छोटा है, तब इसका जो फोकस होता है, इसका जो फोकस होता है वो 0 कामा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होता है। ध्यान से देखो 48 से पहले डिवाइड करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 48 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 एक्स स्क्वायर बटे 16 और 12 चौक 48 वाई स्क्वायर बटे 12 बराबर 1 मिला। अब देखो ए स्क्वायर का काम 16 और बी स्क्वायर का काम 12 कर रहा है, यहाँ ए पक्का बी से बड़ा होगा तो यही वाला केस लगेगा। तो इसका जो फोकस है, इसका जो फोकस है, फोकस को ना भी बोलते हैं इंग्लिश में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू है 16 माइनस 12 कामा 0, तो 16 में से 12 घटेगा 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 कामा 0। आपके प्रश्न का उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष की दो कोज्जा क्या होगी, ध्यान से देखो 3 एक्सिस होते हैं, द्विकोज्जा क्या होती है, जो अब जैसे कोई लाइन यक्स है, ये आपका वाई है और ये हम आपको ये ओरिजिन है और ये आपका जेड एक्सिस है, इसे याद रखो। वाई देखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाती है तो कास अल्फा कास बीटा और कास गामा, इसी को हम लोग द्विकोज्जा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, द्विकोज्जा ना, इसी को बोलते हैं द्विकोज्जा। शॉर्टकट में इसे डीसीएस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब वाई एक्सिस भी अपने आप में लाइन है, तो वाई एक्सिस जो है एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है, तो ये कास 90 हो जाएगा। अब वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, हम वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 बनाएगा, वाई एक्सिस से 0 बनाएगा और जेड एक्सिस से 90 बनाएगा, तो कास 90 की वैल्यू 0 1 0 होगा। ये वाई एक्सिस का डीसीएस है, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, ऑप्शन बी सही है। एक्स एक्सिस का डीसीएस क्या होता है, एक्स एक्सिस का डीसीएस 1 0 0 होता है, इसका 0 1 0 होगा, और जेड एक्सिस का डीसीएस 0 0 1 होता है, 0 0 क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वस टू हमको क्या दिया है, y इक्वस टू काट x दिया है। तो पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करना, इसकी वैल्यू क्या होगी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगेन जब इसका पुनः डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस है, इसको मन में टी मानेंगे, टी स्क्वायर का 2t, 2t मतलब 2t कोसेक एक्स, फिर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स हो गया। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमको डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स मिला, तो इसकी वैल्यू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स मिला। और यहाँ पर है 2, y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू क्या है, काट एक्स है, तो y की वैल्यू काट एक्स है, और इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, कोसेक स्क्वायर एक्स मिली। क्या मिली, कोसेक स्क्वायर एक्स मिली। और जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू काट एक्स, अब ब्रैकेट तोड़ने पर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस आके हो जाएगा 2 काट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। कुल मिला के डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है मॉड ऑफ ए 5 है, मॉड ऑफ बी 2 है, ए डॉट बी 6 है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा गया है। तो सबसे पहले ए डॉट बी की वैल्यू हमको दी गई है, कितना है 6। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, इक्वल टू 6 है। ए की वैल्यू दी गई है 5 और इसकी वैल्यू है 2, और यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो cos थीटा की वैल्यू 6/10 है, तो ये सॉल्व करोगे तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 हो गया। अगर cos थीटा 3/5 है, ये देखो ये 3 है ये 5 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से sin थीटा आपको कितना मिल जाएगा, 4/5 ये मिला। अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी में मॉड तो रहेगा, ए क्रॉस बी आपको पढ़ाया गया था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। एन कैप यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस लगा है, इसका मॉडुलस 1 होगा, एन कैप का कोई मतलब नहीं। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू बी है, और अभी अभी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 4/5, तो ये 4/5 रखेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। आपके प्रश्न का आंसर बी सही होगा, 8 सही होगा। चलो आगे देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। cos 4 थीटा का कौन, cos 4 थीटा, तो यहाँ पर cos 2 थीटा, देखो cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जितना एंगल है उसका आधा होगा। तो 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा कितना होता है 2, तो ये आपका 2 है, प्लस फिर रूट लगा है यहाँ 2 + 2, इसका फार्मूला रखेंगे cos 4 थीटा का 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब ब्रेकर तोड़ देते हैं, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 2 प्लस ये आपका है 2 + 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4, अब देखो रूट लगा है, अंदर एक रूट लगा है, तो 4 का स्क्वायर √2 और cos स्क्वायर 2 थीटा का cos थीटा होगा, तो ये अंदर क्या मिल जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा। अब फिर cos 2 थीटा का फिर फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा रूट में 2 + 2, इसका फार्मूला फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, तो 2 + 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, इससे ये कैंसिल हुआ, 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा। तो ऑप्शन 2 cos थीटा, कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ए यूनियन बी किसके बराबर है,
ए यूनियन बी किसके बराबर है? क्वेश्चन है ए यूनियन बी किसके बराबर है? ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर है और ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। ध्यान से देखो, इसके लिए हम एक छोटा सा पहले u मान लेते हैं। u में हम 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। अब दो सेट ले लेते हैं। सेट ए में हम 1 2 ले लेते हैं व सेट बी में हम मान लेते हैं 2 3 4। इस तरीके से सेट बी ले लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी किसके बराबर है? तो ए यूनियन बी मिलाएंगे 1 2 3 4 के बराबर है और हर एक ऑप्शन जो 1 2 3 4 देगा वही सही माना जाएगा। अब ए डैश निकालो तो ए डैश का मतलब क्या होता है? अब हम ए डैश निकालेंगे तो ए डैश का मतलब यू में से ए निकल जाएगा तो 2 3 निकला तो 3 4 5 मिलेगा। अगर हम बी डैश निकालते हैं तो बी डैश में 3 4 5 2 3 4 निकल जाएगा तो 1 5 मिलेगा। अब जब हम इनका यूनियन करते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश करेंगे तो इसका यूनियन हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 1 3 4 5 मिल जाएगा। जबकि हमको लाना है 1 2 3 4, तो इसका मतलब पहला गलत है। ए माइनस बी ये भी गलत है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब इंटरसेक्शन में क्या मिला? 5, ये भी गलत है। यही सही है। अगर ये सही है तो ध्यान से देखो, इसमें ए डैश माइनस बी डैश, अब ए डैश माइनस बी डैश जो ए में हो बी में ना हो तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ये शायद ए यूनियन बी का होल डैश पूछा हो। अब ए यूनियन बी का जो होल डैश, यहाँ होल डैश है बेटा, ठीक है ना? तो ए यहाँ डैश लगा दो तो ये तो फार्मूला होता है। ये क्या होता है? ये फार्मूला होता है। देखो, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो उस फार्मूले के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इसका ऑप्शन सी होगा, यहाँ डैश लगना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये डायरेक्ट फार्मूला है ना। देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट आपका है 2 tan इनवर्स एक्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका दूसरा फार्मूला होता है cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तीसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर पूछा गया है तो ए स्क्वायर का मतलब 2 बार, मतलब इसका 2 बार डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा गया है? आयोटा है, 0 है, आयोटा है, फिर आयोटा है, फिर अगेन दोबारा करोगे आयोटा 0 आयोटा आयोटा होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, आयोटा का आयोटा से आयोटा स्क्वायर और ये पर 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करोगे आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। फिर इसका इसमें करोगे 0 प्लस 0 होगा। फिर इसका इसमें करोगे 0 प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 0 -1 -1 -2 -1। ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? अब ध्यान से देखो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। एक बार फिर से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? आयोटा, ये इसका इसमें करोगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है, सही। इनमें से कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अब देखो याद कर लो, कह रहा कि अगर ए बी सी जीपी में है तो ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो याद कर लो जब इनके साथ लाग लगेगा देन लाग ए लाग बी और लाग सी ये आर इन एपी में हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? आर इन एपी, ये एपी में हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ए, ऑप्शन ए सही होगा। अब जैसे देखो व्याख्या कर दे रहे हैं, अगर ये जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी।
जीपी के लिए लॉग ले लेते हैं तो log b स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा log कितना AC, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 log कितना हो जाएगा b बराबर यहाँ से log a प्लस log c। तो ध्यान से देखो दूसरे log मतलब दूसरे का दुगना प्रथम अंतिम की योग के बराबर हो जाए तो वो AP में होता है। तो log b जो है उसका दुगना किया गया log a प्लस log c के बराबर आ गया, तो सो यहाँ पर क्या हो जाएगा log a log b log c आर इन AP, ये AP में होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 8 लाल एवं 5 सफेद गेंद है। इस थैले से 3 गेंद निकालने पर सभी के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं 8, नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है 5, तीनों 8 मतलब तीनों गेंद के लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, टोटल 8 5 13 गेंदें हुई। अब ध्यान से देखो लाल गेंद कितनी है 8, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता ऑफ 3 रेड बॉल, तो कितनी रेड बॉल है 8, 8 में से 3 रेड बॉल आपको निकालना है, तो 8 में से 3 रेड बॉल निकालने के तरीके 8 से 3 और बटे टोटल होता है, टोटल 13 गेंदे हैं जिसमें से 3 13 से 3 होगा। अब इसको करते हैं, ऊपर 8 सीधी गिनती 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे 1 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं, अपान 13 में 13 गुणे 12 गुणे 11 और बटे यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3, इससे ये कैंसिल हो गया ना। अब बचा कितना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब बचा यहाँ से कितना, देखो यहाँ पर लिख दिया जा रहा, जगह नहीं है, चलो लिख देते हैं। बचा कितना, बचा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से मिला 13 12 और 11 मिला, 6 के 6 6 दूना 12, 2 1 के 2 2 चौके 8, बचा कितना 4 7 28 अपान 4 28 अपान 11 3 33 के 3 कैरी 1 11 3 14 ना, तो 28 बटा 143, आंसर क्या हो जाएगा 28 बटा 143, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सिक्के को 3 बार उछालें। अब ध्यान से देखो, जब एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो उसका सिंपल स्पेस क्या होगा, या तो तीनों बार हेड आएगा या तो तीनों बार टेल आएगा। पहली बार हेड आके टेल आ जाएगा, या टेल आके हेड टेल रहेगा, या टेल टेल हेड रहेगा, या टेल दोनों बार हेड होगा, या तो हेड टेल हेड होगा, और या तो आपका हेड हेड टेल होगा। इतना बनेगा। अब देखो प्रायिकता क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, एक हेड या का मतलब प्लस होता है 2 हेड, तो एक हेड और 2 हेड का हमको लेना है। तो देखते हैं एक हेड किस में आता है, ये एक हेड है, ये एक हेड है, ये एक हेड है, और 2 हेड का लेना है, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, तो टोटल कितने हो गए 2 2 4 2 6, टोटल हुआ 6, और टोटल कितने हैं 8, कैंसिल करोगे 2 3 6, 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 चौके, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 3 6 2 चौके 8, आंसर 3 बटा क्या आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।